हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ ही स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम अभी की बात करें तो भैया जीएसटी 2.0 काफ़ी इफेक्टिव में है। और अगर हम अभी जस्ट एक सेक्टर की ही बात करें तो भैया एक पूरे सेक्टर के लिए क्या है, गुड न्यूज़ देखने को, सुनने को मिल रही है। और ये सेक्टर काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करेगा अब इस न्यूज़ के बाद, क्योंकि फ्यूचर में इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट, प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी इंप्रूव होती दिखने को मिलेगी। तो भाई हम बात करने वाले हैं किस सेक्टर के बारे में भैया? हम आज बात करने वाले हैं ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जीज भी कह देते हैं, ग्रीन एनर्जी भी कह देते हैं, कुछ भी कह लो। तो इसके चलते अब क्या है भैया, जहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया के जीएसटी काउंसिल ने क्या करा है भैया, अभी चेंजेस बहुत अच्छे करे हैं जीएसटी को लेकर। किसके लिए? ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को। तो इसके चलते क्या होगा कि भाई अब जो चेंजेस हैं उसके चलते ये सेक्टर पूरा अफोर्डेबल और इसके क्या होंगे, जो लोगों को इनकरेज करेगा, इस सेक्टर को की तरफ आकर्षित करेगा यूज़ करने के लिए। तो भाई हम सबसे पहले बात करें भाई, जो टैक्स कट्स हैं ग्रीन एनर्जी के, जैसे कि जीएसटी ऑन ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, ठीक है, जो भी हाइड्रोजन बनाने के लिए काम हो आएगा। बैटरी एनर्जी, ठीक है, स्टोरेज सिस्टम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जिसको हम कहते हैं बेस। अब क्या है, उनका टैक्स जो है 18% से कितना, 5% रिड्यूस हो जाएगा। भाई ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। 13% का सीधा जो है डाउन टैक्स देखने को मिल रहा है। और उसके चलते क्या है भाई, यूनिफॉर्म टैक्स फॉर बैटरीज। तो बैटरीज में अभी क्या था कि भैया काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस थी। तो करंटली क्या था कि भैया जो डिफरेंट टैक्स ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ बैटरीज था, जैसे कि 18% था कुछ बैटरीज पे, कुछ परसेंट पे, कईयों पे 28% था। अब क्या है कि भैया जब प्रपोजल इज़ टू ब्रिंग ऑल बेस्ट, ये बेस्ट के लिए है भाई, बेस्ट बैटरीज रिगार्डलेस ऑफ देयर टेक्नोलॉजी डाउन टू अ यूनिफॉर्म 5% लेकर आ जाएंगे भैया, जो 28 से सीधा 5%। तो दिस वुड अलाइन दैम विद द टैक्स रेट फॉर बैटरीज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली बैटरीज हैं उनमें क्या हो जाएगा भाई, मतलब जो ऑलरेडी वो तो पहले ही से ही 5% थी, बट जो बेस्ट की बैटरीज थी, बेस्ट बैटरीज क्या है भाई, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, तो वो क्या है, वो 5% में आ गई हैं अब इसके बाद। इसके साथ साथ भाई अगर बात करें सोलर की एंड विंड कंपोनेंट्स की, जो विंड टर्बाइंस होती हैं, तो सोलर लोअर टैक्स ऑन सोलर एंड विंड कंपोनेंट्स। तो इसके चलते क्या है भाई, जो जीएसटी सोलर पैनल के लिए है, कंपोनेंट विंड मिल्स के लिए है, वो भी क्या है 12% से 5% हो गया। तो सभी क्या है भाई, लोअर टैक्स ब्रैकेट्स में आ गए हैं जीएसटी 2.0 में, आप ऐसा भी कह सकते हो। सो मेकिंग ए अप फॉर लॉस्ट रेवेन्यू। अब क्या है भाई, जब देखिए 28 से 5 हो गया, ठीक है, 12 से 5 हो गया, 18 से 5 हो गया, सब 5 में आ गए। तो क्या है, इन अ वे गवर्नमेंट को क्या हुआ, नुकसान हुआ है। बट अब क्या है कि गवर्नमेंट ने इसको कवर अप करने के लिए क्या कहा है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि टू बैलेंस द रेवेन्यू लॉस फ्रॉम दीज टैक्स कट्स, ठीक है। तो उसमें क्या है कि भैया जो कोल कोल का था, ठीक है, कोल मतलब कोयला, ठीक है, कोल से जो 5% का रेवेन्यू वो टैक्स था, उसको क्या कर देंगे, 18% कर देंगे। तो इन अ वे अच्छी बात है भाई, क्यों? क्योंकि इस तभी जो है, जो कोयले से काम करना बंद होगा, क्योंकि जब कोयला महंगा हो जाएगा और तो तब क्या होंगे, और सोलर, जैसे सोलर, विंड मिल, ऐसी जो चीज़ें हैं ये सस्ती होंगी, तभी लोग उसकी तरफ जाएंगे। नहीं तो कोयले पे पोल्यूशन भी कंट्रोल नहीं होगा और क्या है, कोयला यूज़ ख़त्म भी नहीं होगा, उसका यूज़ ख़त्म भी नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा जो है टैक्स जीएसटी 2.0 में गवर्नमेंट ने करा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसके चलते क्या है कि भाई जो कोयले का प्राइस है वो तो ऑब्वियसली क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट अब क्या है भाई, जो ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री थी, देखिए कब से वो यही बेचारे कह रहे थे कि अब आप ये यहाँ ये बात देख के चलिए कि दीज टैक्स रिडक्शंस आर अ रिस्पॉन्स टू लॉन्ग स्टैंडिंग रिक्वेस्ट। तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग रिक्वेस्ट किसकी थी भाई, ये थी ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री की। ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री काफ़ी
डिफ़िकल्ट दौर से गुजर रही थी, क्योंकि अभी यूएस का जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बट साथ ही साथ उसके साथ ये था कि भाई इनको थोड़ा सा टैक्स रिबेट भी चाहिए था, क्योंकि टैक्स ज़्यादा होने के कारण कोई भी इसको प्रेफर नहीं कर रहा था। तो अब ये जो इनका रिक्वेस्ट थी उसका रिस्पॉन्स इनको अब मिला है जीएसटी 2.0 में, जिसके कारण क्या होगा कि भैया अब जो गवर्नमेंट का जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसको बढ़ावा मिलेगा, और द गोल इज़ टू मेक द कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडिया अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, भाई वर्ल्ड। तो इंडिया में क्या होगा कि जो ग्रीन हाइड्रोजन की जो कॉस्ट है वो सबसे दुनिया में कम होगी ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। अब इसके चलते चलते भैया क्या है, क्योंकि अब देखिए अब अगर प्राइस कम होंगे भैया तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या है बढ़ेगी, क्यों, नए इन्वेस्टर्स आएंगे, रिन्यूएबल जो सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, वो क्या होगा अब चलना शुरू हो जाएगा। तो इसके चलते इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उनको क्या है भाई, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उनका, ठीक है। और वो क्या करेंगे, जैसे कि क्योंकि टैरिफ्स अब लो हो गए हैं, उन पे टैक्स लो हो गया है, तो वो क्या होगा, परचेजिंग पावर उनकी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कंपनीज के लिए, रिन्यूएबल कंपनीज के लिए। तो इनके चलते भैया अब कंपनीज देख लेते हैं हम कौन कौन सी को फ़ायदा होगा, पूरी अच्छी से लिस्ट है एक। तो सबसे पहले भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये भाई कोई रिकमेंडेशन नहीं है हमेशा की तरह, ये जस्ट सजेशंस हैं, आपको खुद की भी स्टडी करनी चाहिए। तो भाई अब देखिए सबसे पहले है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या है भैया, हमने तो बहुत बार इस पर बात करी है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक बहुत बड़ा जो है अपना रेवेन्यू स्ट्रीम क्या कर रही है, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी में, सोलर एनर्जी में क्या है इन्वेस्ट कर रही है। तो इसके चलते सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा इस स्कीम, इस जो न्यू जीएसटी 2.0 के चलते। तो इनके काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी क्या हो जाएगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, और इनकी जो इन्वेस्टमेंट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। दूसरी कंपनी की बात करें भाई, अदानी इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रुप्स कह लो, ठीक है। तो अदानी तो भैया इनकी तो बहुत अच्छा, अदानी ग्रीन तो पूरा एक सेक्टर है, एक कंपनी है जो क्या है सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करती है, रिन्यूएबल पावर पे फोकस करती है। तो इसके चलते क्या है, इनको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, इनका जो एक्सपेंशंस प्लान है वो ज़्यादा अच्छे से अब ये एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि अब क्या होगा, इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएंगे, कॉस्ट कम हो जाएगी, और इनका जो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है वो भी कम होगी। तो इसके चलते क्या है, इनकी सेल्स भी बढ़ेगी, रेवेन्यू जनरेट अच्छा होगा इनको। तीसरी बात करें भाई टाटा पावर, टाटा पावर तो भैया आपको पता है कि अच्छा खासा वो भी अब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आने की कोशिश पूरी अच्छे से चल रही है उनकी, बहुत अच्छा उन काम कर रहे हैं। और इसके चलते अब जो कीमतें कम हुई हैं भाई, तो उसके चलते क्या है कि इनका जो सोलर एंड विंड कंपोनेंट है उसको फ़ायदा होगा, उनके जो बैटरीज स्टोरेज हैं, जो बेस्ट बैटरीज हैं, ये भी इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। एनटीपीसी भाई, एनटीपीसी तो अभी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रही है एनर्जी मिक्स को, उसके चलते उनका जो रिन्यूएबल्स का काम है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। टैक्स कट के कारण इनको जो लोअर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, उसके चलते क्या है कि भैया इनका जो ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन है और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या हैं और जल्दी कंप्लीट होने की आशा आप कर सकते हो। वारी एनर्जीज़ भाई, वारी एनर्जीज़ तो बहुत अच्छा एक और बहुत बहुत नीचे लेवल से एकदम, ये क्या है भाई, ऐसे स्काई रॉकेट की तरह ऊपर ही ऊपर गई है ये वारी की कंपनी। तो इनको क्या है, सोलर कंपोनेंट्स के चलते हुए काफ़ी अच्छा जो है बेनिफिट, प्रॉफिट देखने को मिलेगा आपको। तो ये क्या है भाई, जो सभी ये कंपनीज़ हैं भाई, ये रिकमेंडेशन नहीं है, फिर से मैं एक बार कह दूं, ये सजेशंस हैं, आपको खुद की भी रिसर्च करनी चाहिए, खुद की भी स्टडी करनी चाहिए। बट हाँ, ये कंपनीज़ को क्या है भाई, इनकी जो कॉस्ट है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, सभी की क्या है, कम हो जाएंगी, और क्या है भाई, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसके चलते क्या है, इनका जो ओवरऑल कंपनी का स्ट्रक्चर है, जो बैलेंस शीट है आप कह लो, वो क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं करा तो भाई कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। फैक्ट्स और जानकारी भाई, ये मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। इसमें हम डे टू डे के बारे में बात करते हैं। लिंक आपको ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।